प्यारे विद्यार्थी, सुप्रभात। आज हम आपके सामने आदिकाल के मुख्य हस्ताक्षर यानी प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी के कुछ पदों को व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि हम व्याख्या करें, आपको बता देना उचित है कि आदिकाल किसे कहते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल हुए हैं। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल, जिसमें भक्ति की गई जिस काल में, रीति काल, जिसके अंदर रीति के माध्यम से कविताएं लिखी गई, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इस प्रकार की कविताएं लिखी गई। फिर एक आधुनिक काल आया जिसमें अलग अलग नए प्रकार की छंद मुक्त कविताएं लिखी गई। और फिर हमारा इसके अंदर कई और काल आते हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिशील, अन्य काल आते हैं। लेकिन हम आज बात करते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला काल आदिकाल है। ये वो काल है जब भारत के अंदर शासकों का काल था। शासक मतलब पूरा जो भूभाग है वो शासकों में बटा हुआ था। सब अपने अपने राजा थे, अपने अपने भूमि के, और उनमें युद्ध हुआ करते थे। अक्सर अपनी स्वार्थ पूर्ति को लेकर युद्ध हुआ करते थे। अपने साम्राज्य को विस्तार को बढ़ाने के लिए हर कोई लालच था, इसलिए उनमें युद्ध होना स्वाभाविक ही है। अब ऐसी स्थिति में कवि को अपनी रोजी रोटी के लिए किसी न कहीं पर तो कोई ना कोई तो कोई काम करना ही था। तो उन्होंने वीरगाथा काल के अंदर राजाओं के आश्रय में रहकर यानी कि उनके अधीन रहकर नौकरी करी उन्होंने। और नौकरी करने के बाद उन्होंने राजा की प्रशंसा के गीत गाए। राजा रानी से को खुश करने के लिए वो गीत लिखते थे। तो ये वो काल है और दूसरी बात ये है कि जब आपकी सेना जब जाती थी युद्ध में, तो ये भाट का काम भी करते थे। ठीक है ना, भाट करते थे, यानी कि वीर रस की कविताएं भी लिखते थे। जैसे धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़। ऐसी कविताएं युद्ध में जाते वक्त सेना के हृदय में उत्साह का, जोश का संचार करती थी, और ये बड़ी आवश्यक चीज थी। इसलिए इसको वीरगाथा काल का नाम भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि विद्यापति के जो कुछ इनकी रचनाएं आदिकाल में हैं और कुछ रीति काल में हैं। तो भक्ति काल में भक्ति की रचनाएं लिखी गई, जिसमें सगुण और निर्गुण, फिर उसमें भी सगुण में भी हमने पहले बता चुके हैं। उसमें फिर सगुण के अंदर हमने राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और निर्गुण के अंदर भी प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। फिर रीति काल के अंदर भी एक अलग प्रकार की लेखन रीति चली, कविता को लिखने की रीति चली। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ऐसी कविताएं लिखी। यानी कुछ लोगों ने एक ऐसी परिपाटी चलाई जो श्रृंगार की रचना लिखते थे। किसी ने प्रेम और सौंदर्य की रचना लिखी, और किन्होंने मुक्त होकर कविता लिखी जिसका कोई आधार नहीं था, इसलिए इसको रीति मुक्त कहा गया। आधुनिक काल अभी चल रहा है। इसके बाद की कई कविताएं हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जो आएगा। तो हम बात करते हैं हमारे इस पद की। 4 पद हैं, हम एक एक करके इनका पहले आपको इसका वो बताएंगे अर्थ। पहले इसका शाब्दिक अर्थ है। इसके अंदर शाब्दिक अर्थ के अंदर पहले है के माने कौन, पतियाय माने पत्र, ले जायत माने ले जाएगा, मोरा माने मेरा, प्रियतम माने प्रियतम यानी प्रेमी, यानी स्वामी, यानी पति, जो भी आप कहूं। ये माने हृदय, भेल माने है, अर्थात ये क्रिया है, हुए। साउन माने सावन, ये जो भाषा है ये मैथिली है। सावन माने सावन। एक सिर माने अकेला, जैसे घर में अकेली रहती है कोई स्त्री, तो उसको एक सिर कहा है, यानी अकेला होना, अकेलापन। भवन, घर, संसार, भवन माने उस संसार में या घर में, जैसे बताऊंगा अभी आगे। मोही माने मुझसे, रहोल ना जाए, रहा नहीं जाता। अनकर माने दूसरे का,
दारुण माने कठिन भयंकर, पति आए विश्वास करेगा, हरि माने भगवान, हर माने हरण करना यानी दुखों को ले लेना, गेल माने साथ, तेजी माने त्याग कर, मधुपुर माने मथुरा, बस रे माने बस गए, कन माने कौन, लेल माने लेगा, गाओल माने गाएगा, स्त्री माने धनी का अर्थ स्त्री होता है, सुंदरी का मतलब स्त्री यानी सुंदरी, धरु माने धारण करना, आस माने आशा, गा आओद आएगा, तौर तेरा यही, तौर माने तेरा, यही माने इसी मास। तो अभी हमने आपको बताया कि अभी हमने आपको बताया कि इसके शब्द अर्थ है। ये जो ये कवि हैं विद्यापति, ये मिथिला के हैं, मैथिली के, यानी बिहार राज्य में, बिहार के हैं ये। और क्योंकि इन्होंने अक्सर जो कविता लिखी है वो मैथिली में लिखी है, और इनके बिहार में 3 प्रकार की भाषाएं काम करती है, एक तो बिहारी, एक भोजपुरी और दूसरा मैथिली, जिसके ये कवि माने जाते हैं, यानी इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या कर लेंगे कि इसमें नायिका यानी इसका जो प्रियतम है वो मथुरा चले गए हैं, है ना, और यहाँ पर वृंदावन में यानी गोकुल के अंदर ये अकेली रह गई है, यानी यह राधा और कृष्ण की संदर्भ में ये बात कही गई है। एक बात और है, यह राधा कृष्ण का जो आरोपित कर रखा है वो राजा और रानी के ऊपर कर रखा है। यहाँ पर ये न समझा जाए, क्योंकि कोई भी कवि अपने जो आराध्य देव की इस प्रकार से वर्णन नहीं करेगा जैसे इन पदों में की गई है। इसलिए मेरा मानना है कि इन पदों के अंदर राजा रानी यानी कृष्ण और राधा का आरोपित कर रखा है राजा और रानी में। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। जिनके यहाँ ये जिनके आश्रय के अंदर ये रहते थे उनके आश्रय को उन पर इन्होंने रहते थे, उस पर राधा और कृष्ण का आरोपित कर रखा है। एक तरह से राजा को कृष्ण और रानी को राधा मानकर ये सब कह रखा है। अब राजा एक बारी बाहर चला जाता है, यहाँ पर राधा कृष्ण के संदर्भ में बात की गई है, तो हम कहेंगे कि जो आपका जो प्रियतम है यानी कि जो कृष्ण है वो मथुरा जा बसे हैं और गोकुल में ये अकेली रह जाती है। तो यहाँ पर अकेली जो राधा का चित्रण है। अब वो क्या कहती है कि कभी कहता है कि जो विरहिणी राधा है वो कह रही है कि मेरा प्रियतम तक मेरा पत्र कै पति आए ले जाए रे मोरा प्रियतम पास, कि मेरे प्रियतम के पास, मेरे स्वामी के पास पति आए माने मेरा पत्र कौन ले जाएगा। अकेली है घर में और वो इस तरह से कह रही है कि मेरे स्वामी के पास मेरा प्रेम पत्र कौन ले जाएगा। हिये नहीं सहे असहे दुख रे भेल सागुन मास। सावन के महीना आ गया है और हृदय इस विरहिणी का असहनीय दुख नहीं सह पा रहा। ये नहीं सह जाए यानी कि सागुन मास में विरहिणी का ये दुख सह नहीं पा रही है। एक सिर भवन पिया बिना रे मोही रह न जाए। और वो कह रही है कि इस भवन में, अर्थात चाहे भवन माने घर बोल लो चाहे संसार बोलो, इस संसार में अपने पिया के बिना अकेली, एक सिर माने अकेली नहीं रह सकती। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। अब दूर जग दारुण ने कहे कि यह अन्य दुख कितना दारुण है, कितना भयंकर है इस संसार में, ये कौन विश्वास करेगा। सखी अनकर माने दूसरे का दुख कितना भयंकर होता है, रे जग के पति आए, इसको कौन मानेगा। अर्थात नायिका कह रही है कि मैं इस टाइम दुखी हूं, मेरे दुख को कौन पहचान पाएगा। मोर मन हरि मोर मन हरि हर ले गए गेल, गेल माने साथ, कि मेरा जो मन है वो हरि अर्थात कृष्ण साथ ले गए हैं। यहाँ पर ये भी कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी अपने आराध्य देव के लिए इस तरह से जो इन्होंने प्रेम की ज्यादा मानसलता दिखाई है वो नहीं कहेगा। मैं ये इसको यूं कहूंगा कि नायिका अपने पति के वियोग में कह रहे हैं कि मेरा मन तो स्वामी ले गए हैं और रे अपनो मन गेल, गेल माने अपने साथ ले गए। मोर मन हरि हर ले गए, साथ हर माने हरण करके ले गए।
अपनो मन गेल, गेल माने अपने मन साथ ले गए हैं मेरा मन। गोकुल तज, और गोकुल छोड़ के कहाँ बस गए हैं, मथुरा बसिरे कन अपजस लेन, और ऐसा करके उन्होंने कैसा अपयश ले गया, अपयश पाल लिया है, अर्थात गोकुल में बसने का उन्होंने अपयश ले लिया है। विद्यापति कवि विरहणी के माध्यम से बोलते हैं, गाओल रे धनी धनु मन आस। तो कहते हैं कि विद्यापति आस बांधते हुए उस नायिका को कहते हैं कि तेरा पति आएगा, धनी अरु मन आस, मन में धरु धारण कर, धैर्य धारण कर कि तेरा पति आएगा। कब? आओ तो तोर मन भावन, वो जो तेरे मन का भावन है, जो तेरे मन को लुभाने वाला है, तुम्हारा प्रेमी है, पति है, वो रे यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक मास में तेरा पति तुझसे मिलने आएगा। इस प्रकार एक आस बनाते हैं कभी यहाँ पर कि तेरा पति आवत तोर मन भावन, तेरा जो मन का प्रीतम है, स्वामी है, वो इसी यही माने इसी कार्तिक मास में आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे कि यहाँ कवि ने अत्यंत सुंदर सरल शब्दों का प्रयोग किया है। आप लिखोगे कि मैथिली भाषा का सुंदर चित्रण किया गया है, नायिका की विरह दशा का दर्शन होता है, और गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए इसलिए वो तड़प रही है उनके विरह में। यहाँ लौकिक प्रेम के रूप का चित्रण किया, यानी मानवीय प्रेम का चित्रण किया गया है। अब इसके अंदर जैसे प्रियतम पास, धनी धरु धा से स्टार्ट हो रहा है, धनी पा से स्टार्ट हो रहा है, हर ले गए अनुप्रास है। मैथिली भाषा में इसमें शब्द लिखे गए हैं और तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने ये पहला पद जो अभी हमने किया है, हमने देखा कि पहला पद अब हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन इसको करने के लिए आपको वही 4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। विशेष के अंदर वो चीजें जो अलंकार की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से आपको लगती है, जैसे इसके अंदर विरहणी का विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है, और अलंकार मैंने बताया पापा की पति आए पाई, इसमें धनी धरु, इसके अंदर अनुप्रास। तो इस प्रकार से और वैसे ये आपने समझा। अगला हम पद कल आपको समझाएंगे, और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।